नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी भक्तों के लिए बड़ा ही सुंदर सा महादेव का संदेश जो आने वाला है। आइए सुनते हैं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है, तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि महादेव किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाते। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रहा हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कड़वाहट या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेगी। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे, तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आग मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलता हूँ जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी न किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर बाप चुप नहीं रह सकता। अपने जीवन में सेवा का संकल्प लो। जो भक्त सेवा और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है, उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा काम फलने फूलने लगा है, तुम्हारे घर में खुशियां छा गई हैं। सब पूछ रहे हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे कि मैंने महादेव का मार्गदर्शन अपनाया था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में सवाल है कि मेरे पास क्या है। मैं कहता हूँ कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे मैं सबसे ज्यादा देता हूँ। यदि तुम्हें सच में लगता है कि महादेव का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो अपने प्रेम का आशीर्वाद देना। कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुँचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यह किसी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। और याद रखो भक्त, मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहता हूँ। निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहता हूँ। हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहता हूँ। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है। और याद रखो भक्त, जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगें, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगें, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रहा हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा है, वह आंसू जो तुमने छुपाकर पोंछे हैं, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे।
जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्धि और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करें तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इनसा सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। सच्चे मन से भक्ति करनी है। मेरे बच्चे सुनो, सी ही जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से ध्यान लगाएगा, उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है, उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, घर में अचानक खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में शांति छा गई है। सब पूछ रहे हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। मेरे प्यारे बच्चे आतिफदा, मैं कई जानता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? मैं कहता हूँ, जो सच्ची भक्ति करेगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसने महादेव की पुकार सुनी और सच्चे मन से ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। भक्ति कर लो, ध्यान लगा लो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, माता की पापा बै, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान लगाएगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं ध्यान लगाते, तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा, तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के भाव से प्रेरित कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो, जय महादेव। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है। अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति के लिए तरस रहा हूँ। जो आज ध्यान लगाएगा, उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 1 महीने का सुरक्षा कवच, पूरे साल का चमत्कार। यह भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह भाव तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा सहयोग उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारी सेवा उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। जो पहले 50 भक्त ध्यान लगाएंगे, उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी यह दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था।
लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे।
इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है, जो पहले दब कर रह गई थी। वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे। वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो। शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है। और जवाब यह है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता।